जो एफआईआर थी ना, उसमें जिसके साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ था ना, उसके नाम की तो वो काटी नहीं। मतलब जो बच्चा एक नॉर्मल गवाह था उसके नाम की काट दी। अब मजिस्ट्रेट के आगे अगर हम पेश होंगे तो वो तो जो मेन विटनेस है उसी को लेंगे। फिर अगर वो मेरे नाम से काटी थी, मुझे टारगेट किया जा रहा है हर जगह, तो वो मुझसे पूछते कि क्या तुम्हारे साथ ये हुआ, तो मैं मना कर देती। उसी टाइम ये केस क्लोज हो जाता। तो ना तो इन धाराया का कोई मतलब था फिर उसके बाद, ना इस केस का। तो इसलिए हम बस बात करने आए थे कि मतलब ये क्यों किया, इस लड़की के नाम पे क्यों काटी, और जिसमें मैंने बार बार मना किया था कि मेरे नाम की नहीं कटनी चाहिए। जिसके साथ हुआ है, जिसका मेन जो है, मतलब जिसके साथ एक वो है, जो सबसे बड़ी चीज हुई है, उसके नाम की कटनी चाहिए, तभी मतलब है इस केस का। तो हम तो नॉर्मली बात करने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने हमें यहाँ पे गेट पे ही रोकने की कोशिश कर ली थी। फिर हम जब निकलने लगे तो हमें थप्पड़ लगाए, मतलब बहुत सारी लड़कियों को थप्पड़ लगाए हैं, हाथ मोस दिया। मतलब देखो ऐसे मोसते थे। एक ने तो यहाँ से पकड़ लिया और एक ने यहाँ पे, वो एक तो इस साइड फोर्स लगा रही है और एक इस साइड, एकदम से चट बोला था ये हाथ। प्रशासन कितना भी बल दिखा लो और भी प्रशासन ले आओ, लेकिन गांव राम सबसे बड़ी चीज़ हो अगर है तो जो इनका जुर्म है उसको देखते हुए ये धाराएं तो बिल्कुल भी नहीं है, ना मात्र है ही नहीं, ये केस ही कुछ नहीं है। ठीक है, बार की बार उनकी जमानत हो जाएगी, अगला फिर साथी मार मार के नुकूगा मेरा क्या बिगड़ा है। खास हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने सोनू बाले की राम राम। खुशी नर्सिंग कॉलेज का शामी है भाई, और ये बेटी काफ़ी टाइम तक धरना दे रही हैं और अपनी जो मांगों को लेकर ना इनकी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कराया है। लेकिन उस संघर्ष का बीच में एक दिन ऐसा आया है कि बेटियां को बरगला कर उठा दिया, और उसके बाद में जब इनकी दोबारा तक प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी तो इनका ऊपर मतलब बल प्रयोग कराया गया है। हमारे साथ में साथी हैं, वो उसके है पेरेंट्स हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। भाई का क्या नाम है? मेरा नाम अमित बालन है, हरियाणा में आर्टिस्ट हूँ और बच्चों के सहयोग में अपना पूरा समर्थन है। प्रशासन कितना भी बल दिखा लो और भी प्रशासन ले आओ, लेकिन गांव राम सबसे बड़ी चीज़ हो अगर है, सारा अपना भाईचारा, अपने बड़े बुढ़े और खापों के प्रधान सब कुछ जुड़ चुका है, तो कोई भी अपराधी है बख्शा नहीं जाऊगा। तो कल की जो घटना है उसका बारे में क्या कुछ कहोगे आप? भाई जो देखो घटना यह हुई है नहीं, बालका पे लाठी चार्ज कराया गया है, बालक दुड़ाए गए हैं, बालक इतने मजबूर हो गए कि खेता में भाजना पड़ गया। वो तो शुक्र है इन गामा का गाम साथ में उठाया और बच्चे उड़ा जाकर हाथ पैर जोड़े हैं कि आओ जी साथ में आओ, हम दुखी हो गए, सारे बच्चे हैं। तो वह चीज़ करी गई है। अपने एक चीज़ और बता दूँ, जो इनके खिलाफ कार्रवाई केस लगाया गया है, एक ये नॉर्मल धारा लगाई गई है 75 और 79 और ये 35, जिसमें कि साथ की साथ बेल होने का प्रावधान है। तो जो इनका जुर्म है उसको देखते हुए ये धाराएं तो बिल्कुल भी नहीं है, ना मात्र है ही नहीं, ये केस ही कुछ नहीं है। ठीक है, बार की बार उनकी जमानत हो जाएगी, अगला फिर साथी मार मार के नुकूगा मेरा क्या बिगड़ा है। भाई बालका ने इतना धरना दे लिया, इतना गाम राम इकट्ठा हो लिया, फिर भी आकर नुएगा मेरा क्या बिगड़ा है। तो प्रशासन तक भी एक मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि इन धाराओं को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, कड़ी धारा लगाई जाए कि जो बच्चों को भी संतुष्टि हो कि हमारे साथ न्याय हुआ है। ये एक अन्याय, अभी अन्याय चल रहा है, कहीं ना कहीं ये मिली भगत है इनकी, मान के वहाँ तक ऊपर तक पहुँच है। तो लेकिन जो हमारे साथ अपने युवा साथी और गाम राम खड़ा है, ये धाराएं बढ़ो ना बढ़ो, लेकिन हम अपनी तरफ से भी कोई ना कोई कार्रवाई करांगे, जवाब जरूर देवांगे, उल्टे नहीं हटांगे। बच्चे एकता दिखा रहे हैं, पेरेंट्स भी एकता दिखा रहे हैं और गांव राम भी एकता दिखाने लग रहा है, तो उल्टे नहीं हटांगे। आइए बेटे एक बार। है क्या नाम है बेटे? आंचल। आंचल बेटे, कल क्या हुआ था? मतलब जो एफआईआर थी ना, उसमें जिसके साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ था ना, उसके नाम की तो वो काटी नहीं। मतलब जो बच्चा एक नॉर्मल गवाह था उसके नाम की काट दी। अब मजिस्ट्रेट के आगे अगर हम पेश होंगे तो वो तो जो मेन विटनेस है उसी को लेंगे। फिर अगर वो मेरे नाम से काटी थी, मुझे टारगेट किया जा रहा है हर जगह, तो वो मुझसे पूछते कि क्या तुम्हारे साथ ये हुआ, तो मैं मना कर देती। उसी टाइम ये केस क्लोज हो जाता। तो ना तो इन धाराया का कोई मतलब था फिर उसके बाद, ना इस केस का। तो इसलिए हम बस बात करने आए थे कि मतलब ये क्यों किया, इस लड़की के नाम पे क्यों काटी, और जिसमें मैंने बार बार मना किया था कि मेरे नाम की नहीं कटनी चाहिए। जिसके साथ हुआ है, जिसका मेन जो है, मतलब जिसके साथ एक वो है, जो सबसे बड़ी चीज हुई है, उसके नाम की कटनी चाहिए, तभी मतलब है इस केस का। तो
हम तो नॉर्मली बात करने के लिए आ रहे थे, पुलिस ने हमें यहाँ पे गेट पे ही रोकने की कोशिश कर ली थी। फिर हम जब निकलने लगे तो हमें थप्पड़ लगाए, मतलब बहुत सारी लड़कियों को थप्पड़ लगाए हैं, हाथ मोस दिया, मतलब देखो ऐसे मोसते थे। एक ने तो यहाँ से पकड़ लिया और एक ने यहाँ पे, वो एक तो इस साइड फोर्स लगा रही है और एक इस साइड, एकदम से चट बोला था ये हाथ। उस टाइम पे तो मतलब इतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब इसमें मेडिकल भी करवा लिया है। तो क्या कुछ लगा है बेटे, मैंने किस कारण ते मैंने सुनवाई नहीं होने लग रही? देखो वैसे तो हम क्या ही बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि पुलिस या तो कॉलेज की तरफ है, या मतलब इन्हें हमारा दुख ही नहीं दिखाई दे रहा, या फिर मतलब ये हमें ये नहीं सोच के ले रहे कि मतलब कल को अगर इनकी बेटी के साथ, इनके परिवार के साथ, या फिर कोई भी नॉन में किसी भी लड़की के साथ होता है तो मतलब इन्हें हमारे से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यही दिखाई दे रहा है। इसी प्लानिंग के साथ हमें हर बार रोकते हैं। सुबह ही पुलिस फोर्स आ जाती है, जिस दिन ये होता है ना हम कुछ भी करने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं या फिर इनसे बात करने वाले हैं, उसी दिन बसें भर के पुलिस की आ जाती है हमें रोकने के लिए। और जब सिक्योरिटी की बात आती है तो 3 या 4, वही 3-4 बंदे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हमें रोकने के लिए है क्या? सिक्योरिटी के लिए होते तो वो पुलिस फोर्स पूरी बसें वो डेली रहनी चाहिए थी। जिस दिन हम कुछ करने वाले होते हैं उस दिन रोकने के लिए तो बड़ी आ जाती हैं। और फिर कल तो आपने देख लिया होगा, सिक्योरिटी तो कहाँ ही है, तो हमें मारने पे ही तुले हुए हैं। तो फिर उसके बाद में शाम ने किस चीज़ पर समझौता होया, इंदी के मान्या? इन्होंने तो देखो अभी तो कुछ, मतलब एक यही सर ने यही बोला, डीएसपी सर ने, कि मतलब 72 घंटों में गिरफ्तारी कर देंगे, 72 घंटे का टाइम चाहिए। और जो माइग्रेशन है उसका एक लीगल नोटिस निकाल देंगे कि हाँ भाई इन बच्चों का माइग्रेशन होगा। तो लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि मतलब प्राइवेट कॉलेजेस है ना, हमने 2-4 में बात की है, वो खुशी कॉलेज के माइग्रेशन लेने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे तो फिर सभी प्राइवेट कॉलेज मना कर देंगे, फिर हम तो फिर यहीं फंस के रह जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे रह गए तो ये चेयरमैन तो देखो, जो बच्चे टारगेट पे है ना 15-20 जितने भी हैं उनको तो देखो छोड़ेगा नहीं। डिग्री भी नहीं होगी उनकी तो। हाँ, फिर वही बात है ना, चोर चोरी करने से हट सकता है, हेरा फेरी से तो वो हटेगा नहीं, बाद में टारगेट करेगा, अब नहीं करेगा। तो हम यही चाहते हैं कि या तो पीजीआई हमें अपने अंडर में ले या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले। और जब तक आगे से एनओसी, मतलब एक नोटिस आता है वी साइन एंड स्टेप, वो नहीं आ जाता ना, जब तक हम अपने नाम नहीं देंगे, क्या पता यहाँ से भी नाम कट जाए और आगे वाला कॉलेज एडमिशन नहीं लेगा, डिग्री भी नहीं रहेगी, 2 साल भी वेस्ट हो गए, बीच में लटक के रह जाएंगे ना फिर तो हम। तो फिलहाल तो सिर्फ अल्टीमेटम देकर ना छोड़ दिया है। हाँ, अभी तो बस वो गिरफ्तारी का और माइग्रेशन के लेटर का अल्टीमेटम दे के छोड़ा है 72 घंटे का। माइग्रेशन है जी, इसकी तो मान्यता रद्द होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे और आगे एडमिशन लेवंगे, जो दूर के हैं, जिसने यह वीडियो के सब तक यह वीडियो भी नहीं पहुंचती है, जिसने नहीं भेजा इस मामले के बारे में, वो अपने बच्चा ने फिर भेजेगा, उनके साथ भी यही कार्रवाई होनी है, फिर बच्चे फिर दुखी होंगे। तो इसकी तो मान्यता रद्द होनी चाहिए। इसने खाने का स्वाद है कि जी, इसने तो एक है ना पैसे कमाने का अड्डा बना रखा है, बच्चों को पढ़ाने का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने का अड्डा बना दिया। जो के कर रहे हैं, जहाँ जांच आ रहा पीजीआई के जांच आ रहा टीचर कितने हैं, हर कमरे में हर बच्चे की क्लास में जाकर देखा है, तो उस टाइम पर क्या करा बेटा, 12 टीचर बुलावा है, हाँ, 12 टीचर बुलाकर ना एक दिन की दिहाड़ी पाए और दिखा दे हमारे 2 टीचर हैं। रात तो रात 10-15 टीचर आ जाते हैं। और आप एक चीज देखो, मतलब जिन्होंने हमारी आवाज उठाई, जैसे करमू पत्रकार हो गया या और भी बहुत सारे मीडिया वालों की हमें पता लगी है, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी। जो हमारी हेल्प करने आए, दूध देने आए, उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, उनको उठा के लेके जा रहे हैं। जो बाहर से कोई हमारी हेल्प करने आ रहा है उनको उठा रहे हैं, उनके ऊपर तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और जो ये इतने दिन से सब कुछ करा था कि उसकी एफआईआर 2 दिन पहले कटी है, वो भी इतना धरना धरने के बाद वो। तो हम एक अपील हमारी ये भी है कि मतलब जितने भी पत्रकारों के ऊपर जो हमारी हेल्प करने आ रहे थे उनके ऊपर, या जो गांववासी थे जिन्होंने हमें दूध भेजा था हमारी हेल्प के लिए, पल्लड़ दिए थे, उनके लिए उनको थैंक यू है। और उनका मुकदमा है ना जो वो रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो हमारी आवाज़ ही उठाई है। बहुत सारे पत्रकार थे जो रात में सुविधाएं भी दिखाना आए थे। हाँ, बहुत सारे पत्रकार थे, उनको भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। बीच में वो मीडिया भी बैन कर दी थी, उसके बाद हमने सोचा था कि खुद ही वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, तो वो भी हमने किया। मतलब एक तरह से, मतलब ये ना हर तरह की कोशिश कर रहे हैं हमारी आवाज़ दबाने की, लेकिन हम है ना, जो हमारी एक यूनिटी समझ लो, या फिर जो भी हमारे साथ हुआ है वो पास्ट एक्सपीरियंस को याद कर करके एक वो मतलब बहादुरी के साथ अभी तक तो लगे ही हुए हैं। और मेहनत तो यही है कि मतलब उम्मीद भी यही है कि आगे तक लगे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो भाई आपने क्या कुछ लगा इस पूरा मामला में, अपनी जो विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।